मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, इस देश का बंटवारा करने में लगी हुई है। इस देश का बंटवारा ऐसे कि निजीकरण कर रही है, धर्मांतरण कानून लाकर लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ला रही है। इतना ही नहीं, अब तो इसने देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जो इस देश की रखवाली करते हैं, हमेशा हमारे लिए 24 घंटे बॉर्डरों पर तैनात है, उनके साथ भी विश्वासघात किया इस सरकार ने। यह सरकार किसी की नहीं है, सिर्फ अंबानी और अडानी की है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है कि आप चैन से अपने घर में रातों में सोते हैं कि नहीं। इन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि रातों रात कितने खजाने भर लिए जाएं सरकार अपनी पेटी में, कितने खजाने लुटा दिए जाए प्रचार प्रसार में। देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसा मुद्दा किसी को दिखाई नहीं देता है। सरकार हर एक मामले में फेल है, लेकिन फिर से आनी मोदी सरकारी है। ये आप सबको पता है कि सरकार फेल है, लेकिन सरकार के नजर में ऑल इज वेल है। मोदी जी हर एक जगह क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। इस देश में अब निजीकरण हो रहा है, निजीकरण बिल भी पास हो जाता है, लेकिन कानों कान किसी को भनक भी नहीं पड़ती। ध्वनि मत से सदन में बिल पास करा लिए जा रहे हैं, जनता के हित में फैसला लिया जा रहा है, ऐसा सरकार बता रही है। लेकिन असल में कोई देश की जनता से पूछना ही नहीं चाहता है कि जनता को क्या चाहिए। सिर्फ वोट मांगने के लिए दर दर भटकते हैं ये नेता, और जैसे ही आप इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठा देते हैं, ये आपको ही भगा देते हैं। ये इस देश की असली सच्चाई है। जी हां, मतदाताओं का ये हाल होना इस सरकार के अंदर, देश की जनता का ये हाल होना इस सरकार के अंदर अब लाजमी सा हो गया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश में आपके कमाए हुए पैसे, आप जो टैक्स भरते हैं, वो खुलेआम लुटाया जा रहा है, और आपको इसकी भनक भी नहीं पड़ने देती सरकार। आज आपको एक ऐसी खबर हम चौंकाने वाली बताएंगे जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। सेना कर्मचारियों को अब लग गया है बड़ा झटका। मोदी ने पास करा दिया है निजीकरण बिल। जी हां, बेचो लाल, बेचो लाल। आप क्या क्या बेचेंगे अब इस देश में? इस देश की जनता परेशान हो गई है। जो सरकार ये वादा करती थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैंने बार बार कहा है कि उसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा कंपनियां बिक गई, सबसे ज्यादा रोड बिके, ब्रिजेस बिकी, एयरपोर्ट बिके, यहां तक कि लाल किला तक गिरवी रख दिया इन्होंने। यह है हमारे देश की असलियत। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जब से यह सरकार आई है, इस देश का खजाना ही लुटा रही है। जनता को कहीं और भेजने का काम कर रही है यह सरकार। हर मामले में फेल है यह सरकार। जातियों की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, हिंदू एजेंडा प्रमोट करती है। विकास के नाम पे आपकी आंखों में धूल झोंका जाता है, श्रद्धा आस्था के नाम पर आपकी आंखों में धूल झोंका जाता है। कब आखिर इस देश की जनता की आंखें खुलेंगी? जी हां, सरकार सब कुछ बेच रही है। जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, सरकारी कंपनियों में जाने के लिए बैठे हुए थे, उनको एक झटका लग चुका है इस सरकार के काल में। जी हां, यह सरकार किसी की नहीं है। आप ये बात जान लीजिए कि आपके अधिकारों के साथ ये वायलेशन है। ये खबर पढ़िए। पुनीत कुमार सिंह जी एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि बेचे लाल की नई कारस्तानी भी जान लीजिए। सेना के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने वाली 48 सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को निजी हाथों में सौंपने का बिल संसद में बिना बहस के पास हो गया। आप खुद ही देख सकते हैं कि सरकार बहुमत में है, पार्टी सत्ता में है, तो कुछ भी करा ले रही है, बिल पास हो जा रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए, 48, जी हां, 48 सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो कि गोला बारूद बनाती हैं, अब उनका निजीकरण होने जा रहा है, और अब इसका बिल भी जो है वो पास करा लिया गया है ध्वनि मत से। ना आपसे पूछा जाता है कुछ, ना आपकी राय मांगी जाती है, सीधा बिल पारित हो जाता है।
लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा और राष्ट्रपति जी का कंसेंट मिलना आजकल कौन सी बहुत बड़ी बात रह गई है। 84,000 कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। देखते जाइए अभी और क्या क्या बिकता है। यही वो सरकार है जो कहती थी कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, हम रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सरकार निजीकरण करने जा रही है। ये सरकार अपने हाथों में कुछ भी नहीं रखना चाहती। ये है आत्मनिर्भर भारत, ये है नया भारत। और नया भारत आपको मुबारक हो, जहां पे सर से लेके आसमान तक सब कुछ बिक जा रहा है। सब कुछ अडानी अंबानी के हाथों बेच दे रही है ये सरकार। और इस देश का भविष्य अब यही है, अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस देश के युवा का भविष्य। खबर पढ़िए, विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र में मंगलवार को लोकसभा से 2 अहम विधेयक, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2021 और आवश्यक रक्षा सेवक विधेयक 2021 पारित करा लिया। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य सरकारी आयुष खजानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। देश भर से 41 कारखानों में लगभग 70,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसके बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बिल पास करा लिए जा रहे हैं और बाद में जो सदन है वो स्थगित कर दिया जा रहा है ताकि विपक्ष हंगामा ना कर सके। गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया के लिए से वेंकैया नायडू के आंसू आखिर क्यों छलके, क्यों रूल बुक फाड़ दिया गया, यही अहमियत रखता है। देश की जनता का हित कभी नहीं सोचेगा कोई। हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही सरकार की काली करतूतों का पर्दाफाश करते रहेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को वायरल कर दें, हर किसी को बताएं कि ये सरकार कैसे कैसे हथकंडे अपनाकर सदन में बिल पास करा ले रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।